1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़े बदलाव हो गए हैं, जिससे आम निवेशकों को अपने रिटायरमेंट फंड पर ज्यादा कंट्रोल और सुविधाएं मिलेंगी। नए नियमों के तहत अब निवेशक अपनी पूरी राशि 100% इक्विटी में लगा सकते हैं। कई अलग अलग स्कीम विकल्प चुन सकते हैं और न्यूनतम वेस्टिंग पीरियड सिर्फ 15 साल का हो गया है। पुराने कॉमन स्कीम वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन अब पेंशन फंड नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें मॉडरेट स्कीम यानी थोड़ी इक्विटी और हाई रिस्क स्कीम यानी पूरी इक्विटी शामिल हैं। इन्वेस्टर्स अब एक ही पैन पर अलग अलग पेंशन स्कीम रख सकते हैं और अपनी पूंजी को सुरक्षित और जोखिम भरे दोनों रास्तों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एनपीएस से बाहर निकलने के लिए पहले की तरह 60 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नया न्यूनतम वेस्टिंग पीरियड सिर्फ 15 साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि युवा और मिड कैरियर निवेशक भी अपने निवेश पर जल्दी कंट्रोल पा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। 100% इक्विटी विकल्प के साथ युवा निवेशक लंबी अवधि में मार्केट रिटर्न का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ज्यादा इक्विटी का मतलब ज्यादा जोखिम भी है। हाई रिस्क स्कीम उन निवेशकों के लिए है जो वोलेटिलिटी को सह सकते हैं और ज्यादा लाभ चाहते हैं। मल्टी स्कीम विकल्प के जरिए निवेशक अपने फंड को अलग अलग स्कीम में बांट सकते हैं, जैसे कि एक हिस्सा सुरक्षित स्कीम में और दूसरा हाई इक्विटी स्कीम में। इससे निवेश का संतुलन भी बना रहता है और जोखिम भी कम रहता है। वैल्यू रिसर्च ने एक नोट में कहा कि 100% इक्विटी विकल्प युवा निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, जो लंबी अवधि के निवेश के साथ अधिक ग्रोथ चाहते हैं। पहले एनपीएस में एक सदस्य एक ही एजेंसी जैसे प्रोटीन, सीएएमएस या केफिनटेक के तहत एक निवेश विकल्प चुन सकते थे। इसका मतलब यह था कि आपको सिर्फ एक ही योजना अपनानी पड़ती थी। पेंशन फंड भी हर एसेट क्लास में केवल एक ही योजना दे सकते थे, लेकिन अब नई मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क्स यानी एमएसएफ से ये बदल गया है। अब आपका पैन नंबर आपकी पहचान होगा और आप अलग अलग PRAN नंबरों के साथ कई पेंशन योजनाएं रख सकते हैं, वो भी अलग अलग एजेंसियों में। अब पेंशन फंड अपनी नई स्कीम को निवेशक की उम्र और पेशे के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, गिग इकोनॉमी वर्कर्स या कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए अलग अलग स्कीम बनाई जा सकती हैं। इससे हर निवेशक की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट योजना मिल सकती है। PFRDA ने कुछ ड्राफ्ट प्रस्ताव भी रखे हैं, जिनमें निकासी पर 80% लमसम की अनुमति देना, एन्युटी हिस्से को 40% से घटाकर 20% करना और अधिकतम एंट्री उम्र बढ़ाना शामिल है। इन बदलावों से निवेशकों को अपनी पूंजी पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा और एनपीएस अधिक फ्लेक्सिबल बन जाएगा। हालांकि अब विकल्प ज्यादा हैं और निवेशकों को 100% इक्विटी में सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नया है। अपनी जोखिम, समय और वोलेटिलिटी सहने की क्षमता के मुताबिक ही निवेश करें। मल्टी स्कीम विकल्प का इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करना चाहिए। फाइनल नियमों पर ध्यान रखें क्योंकि ड्राफ्ट प्रस्ताव में बदलाव हो सकते हैं। एनपीएस लंबी अवधि का निवेश है, इसे जल्दी मुनाफा कमाने का तरीका ना समझें।